त्रिकालदर्शी मां मातंगी दरबार ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्थित ब्रह्मपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर पदमपुर में है मां मातंगी दरबार। कई दिनों से हर YouTube के एक पेज पर गुरुजी का नाम वायरल नजर आ रहा था। लोगों के कमेंट्स हमें सच जानने के लिए व्याकुल कर रहे थे। हमने पहले तो इस वीडियो को नकार दिया, पर फिर भी मन में सवाल अभी भी चल रहे थे। क्या कोई बिना बताए आपके दुखों को जान सकता है? मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। क्या कोई आपके दुखों के पीछे के राज को जान सकता है? आर्थिक परिस्थितियों से आपको तोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा आपको तंग किया गया आर्थिक परिस्थितियों से। आपको आगे भविष्य की चिंता बनी हुई है। क्या कोई आपके कुल देवता के नाम को बिना बताए जान सकता है? माँ भुवनेश्वरी आपकी कुल देवी है। ऐसे और कई सवाल हमारे मन में अभी भी चल रहे थे, तो हमने बिना किसी को बताए जानना शुरू किया हर कहानी का सच को जानने की खोज में हमने गुरुजी के वीडियोस को खंगालना शुरू किया। हमने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन लोगों का कहना था कि गुरुजी से मिलने के बाद उनके हर दुखों का नाश हो गया। फिर क्या था? जैसे ही हमने सच जाना, हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और हम निकल पड़े सच की खोज में मां मातंगी के दरबार की ओर। वो चेहरा देख के मन की बातें कैसे जान लेते हैं? किसी को भी कुछ जानकारी नहीं दी है, किसी को कुछ पता नहीं मेरे बारे में। मैं एकदम रैंडमली यहाँ पे आया हूँ और गुरुजी को भी सिर्फ मेरा नाम और मेरी माता का नाम बता के उन्होंने मेरे पूर्वजों का, मेरे 4 जनरेशन के पहले का भी सारा चीज बताया। उनके छूने भर से आवाज कैसे लौट आती है? तो बोल नहीं पा रहा था, अभी बोल पा रहे हैं कि अभी थोड़ा भी अच्छा हो गया। थोड़ा माँ का आशीर्वाद लेना हो कि थोड़ा अच्छा हो गया। गुरुजी को आपके घर का पता कैसे मालूम है? पहले से हमारे जो जनरेशन से जो प्रॉब्लम चल रहे घर के, उन्होंने वो भी बताया। कैसे जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी? मां मातंगी के दरबार में चमत्कार का सच क्या? दिव्य शक्ति वाले गुरुजी का पूरा खेल सामने आएगा। तो उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ सारे जवाब से। मुझे अपने सारे आंसर्स मिल गए हैं। ये वो दावे हैं, बातें हैं, किस्से हैं, सच है या झूठ, हकीकत है या फसाना, लेकिन जो भी है आपको हैरान कर देगा। मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। चुनौती देने वाला है कि आखिर कैसे कोई शख्स बिना बताए आपके बारे में जाने, बिना आपसे बात किए आपका हर राज जानता है। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी विद्या है, और क्या ऐसा संभव है कि मां मातंगी की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, आपके मन में हैं, सबके मन में हैं। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है। सच और झूठ, दावे और हकीकत, बेपर्दा होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए कि प्रेमा साईं महाराज हैं कौन, जिनको अक्सर लोग महाराज कहते हैं। मां मातंगी की अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानते हैं। मैं इस दरबार में आई तो गुरुदेव ने मेरी समस्या हल कर दी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ है। त्रिकालदर्शी मां मातंगी दरबार ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्थित ब्रह्मपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर पदमपुर में है
है मां मातंगी दरबार, जिसे लेकर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मुश्किलें, मुसीबतें और मुरादें लेकर पहुंचता है वो सब पूरी होती है, वो भी सिर्फ नाम मात्र बताने से। दावा है कि गुरु प्रेमा साई जी महाराज हर मर्ज का इलाज है। वो चेहरा देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान सब जान लेते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, पता, घर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने हम भी मां मातंगी के दरबार पहुंच चुके थे। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि आज सत्य और असत्य के बीच की दीवार हटेगी, हकीकत का पूरा खेल सामने आएगा। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा गुरु प्रेमा साई जी महाराज का। मातंगी के धाम में हमने सबसे पहले जो देखा उसने हमारी हैरानी और बढ़ा दी। यहाँ बाहर का नजारा एक धाम का कम और एक आश्रम का ज्यादा लग रहा था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य द्वार तक भीड़ ही भीड़ थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, विवाहित, अविवाहित, बीमार, सब इस भीड़ का हिस्सा थे और ये कतार टोकन लेने के लिए लगी थी। हमें बताया गया कि इस सेवा राशि से लोगों की ही सेवा होगी। ये राशि मात्र एक सेवा है गुरुजी से मिलने के लिए। तो हम भी टोकन के लिए लाइन में लग गए। मेरा नाम राजपाल सिंह है और हम यूपी से आए हुए हैं। सिर्फ हमने अपना नाम और अपनी माता का नाम बताया और गुरुजी ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया और उसका समाधान भी किया एकदम। कोई दिल्ली से आया था, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड और उड़ीसा से, और तो और कोई कोलकाता से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। लंबी लंबी लाइनें देखकर हम इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो है जो हजारों लोगों को एक साथ जोड़े हुए है। लिहाजा हमने कुछ लोगों से बात की। इसी दौरान हमें एक अनोखी बात पता चली। वो बात क्या थी जिसने हमें सकते में डाल दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमारी बेकरारी उन गुरुजी से मिलने की थी जिनको लोग अंतर्यामी बताते हैं। इसलिए बिना देर किए हम मां मातंगी के दरबार की ओर निकल गए। मां मातंगी के भक्त प्रेमा साई जी महाराज के जिस स्वरूप को हम अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ दिल्ली से कुल्लू आए थे, मां मातंगी के उस दरबार में वो जिज्ञासा पूरी होने वाली थी। उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका लोग अक्सर दावा करते हैं। गुरुजी यहाँ पे केवल अपना नाम और अपनी माता का नाम पूछते हैं और उसके बाद में गुरुजी सब पूरी क्या समस्या है क्या नहीं है वो सब बताते हैं और साथ साथ में उसका निवारण भी करते हैं। नाम मात्र से समस्या और समाधान बताने वाले गुरुजी प्रेमा साई जी महाराज का दरबार खुली आंखों से चमत्कार दिखाने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर प्रेमा साई जी महाराज तख्त पर आसीन हुए। गुरुजी पहले दर्शन से ही चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर माँ बेटी को बुलाया गया। इधर हमारा कैमरा गुरुजी की हर एक हरकतों का एक एक फ्रेम कैद कर रहा था। माँ बेटी को दरबार में बुलाने के बाद गुरुजी एक ध्यान में चले गए और माँ मातंगी को पुकारने लगे। माँ मातंगी से संपर्क साधने लगे। अब घड़ी गुरुजी के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने और सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। महिला के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले गुरुजी ने उनका भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता दिया। ये कैसी माया है? क्या ये सब माँ मातंगी की उस शक्ति का हिस्सा है या गुरुजी की कोई दिमागी ट्रिक? खैर, इतनी जल्दी हम इस बात पर सवाल उठा नहीं सकते। इस बात पर सवाल उठाना इन भक्तों की आस्था को आहत करना होगा। इसलिए पहले हम सब कुछ देखते रहे। तभी गुरुजी ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे पति पत्नी को आवाज लगाई।
इस बार गुरुजी का अंदाज किसी प्रकार के वैद्यराज की तरह था। अंदर की बातें खुद ही बतानी चालू कर दी। तो जो उन्होंने बताया हमको बिल्कुल वैसे ही हमें समझ में आ गया कि जो वो बता रहे हैं हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुन के भक्त जयकारा लगने लगे। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग भी गुरुजी की शरण में आए जिनका ताल्लुक मीडिया से होने का गुरुजी ने हमारे सामने दावा किया। नमस्कार, मेरा नाम पीडी आजाद है और मैं RV7 न्यूज का हिमाचल का हेड हूँ। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कोई 3 दिन की दवाई ले करके ठीक हो सकता है, लेकिन ये प्रूव हुआ है मां मातंगी दरबार में। लेकिन हमारा कैमरा ऑन था, तभी गुरुजी ने लिवर की बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसा नुस्खा बता दिया जिसको सुन के आपका माथा चकरा जाएगा। पहले बार हम आए थे ना तो पूरा मतलब स्थिति पूरा खराब था, उस बार काट हुआ तो बढ़िया हो गया। लिवर की बीमारी मंत्रों से कैसे ठीक होगी, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। तभी एक और जोड़ा गुरुजी के करीब आया और एक अजीब सा सवाल पूछने लगा। जो उन्होंने हमें बताया एग्जैक्टली वो हमारे साथ हो रहा है। रियली सरप्राइज की इतना, ये तो लाइक ए मिरेकल। ऐसा कैसे, जो इंसिडेंट हुई है वो पूरी इंसिडेंट हमारी खोल के रख दी। गुरुजी ने नाम मात्र पूछा और बता दिया होने वाली संतान के बारे में। अंदर गुरुजी कष्टों का काट कर रहे थे और बाहर लंबी लंबी कतारें बढ़ती जा रही थी। तभी दरबार में एक और माँ बेटी का नंबर आया और ये भविष्यवाणी की गई, अतीत दिखाया गया। फिर 2021 के अंत तक महा चमत्कार का दावा किया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरुजी के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि जितने भी मेरे कष्ट थे वो कट चुके हैं अब, और यहाँ मुझे मन को पूरी तरह बिल्कुल शांति मिल चुकी है। गुरुजी की महिमा देख भक्त हक्के बक्के रह गए। दवा और टोने टोटके के बीच गुरुजी ने दिल के मामले का दरबार भी लगा लिया। अपनी माँ के साथ आए इस लड़के को गुरुजी ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना दिया कि किन किन लड़कियों से इनका अफेयर था। गुरुजी ने जैसे ही लड़के के बिना बताए उनके रिश्ते के बारे में बताया, दरबार लोगों के जयकारे से गूंज उठा। आप देखिए और एक बात, ये लड़का जिस लड़की से बात करता होगा, लेकिन उस रात इसने बात नहीं किया, पर वो बात कर रही थी किसी से 4 बजे तक। ये कैसा करिश्मा था कि गुरुजी किसी इंसान की गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना दे रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये गुरुजी वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? गुरुजी के पास सच में माँ मातंगी की अलौकिक शक्तियाँ हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे में गुरुजी की इस दैवीय शक्तियों का तिलिस्म शायद और बढ़ने वाला था। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। हमारी निगाह गुरुजी की क्रियाओं पर थी, सारी मूवमेंट कैद हो रही थी कैमरे में। हम अपने कैमरे में गुरुजी के एक्शन को बारीकी से कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि अगर ये चमत्कार की जगह कोई ट्रिक होगी तो वो कैमरे से बच नहीं पाएगी। ये महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी, जिसकी शादी करवाने की विधि गुरुजी ने बता दी। फिर क्या था, हमें सच जानने की और भी उत्सुकता होने लगी। ऐसे और कई सवाल थे जो हमारे दिमाग में अभी भी चल रहे थे। सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब दिखते जा रहे थे।
लगातार हमारी नजरों के सामने हम अलग अलग क्रियाओं को देख रहे थे। लोगों को अपने अपने जीवन की दुविधाओं से बाहर निकलते देख रहे थे। ये सब नजारा हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हमारी समझ को ऊपर नीचे कर रहा था। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये साफ करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्या सच में ऐसा संभव है कि कोई बिना बताए आपके हर राज को जान जाए? ये सब जानना फिलहाल थोड़ा असंभव है, तो दर्शकों पर ही छोड़ा जाए कि आखिर क्या ये सब सच हो सकता है कि कोई व्यक्ति मां मातंगी से साधना के द्वारा संपर्क साधे और आपके कष्टों को आसानी से हल कर दे। त्रिकालदर्शी मां मातंगी दरबार ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्थित ब्रह्मपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर पदमपुर में है मां मातंगी दरबार। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। धोखे से बचे और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 डॉक्टर SK जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक, दिल्ली एंड नोएडा। बेस्ट सोल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। बात तो करो। छींके, एलर्जी, बंदनाक और साइनस कंजेशन के लिए वैक्सीन्स होम्योपैथी की एलर8+ अपनाएं। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने पिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। और विक्ट्रेक्स पाइप्स एंड टैंक्स, विक्ट्रेक्स जो देता है मजबूती बेमिसाल। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। सुबह के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है हमारे मॉर्निंग शो नमस्ते इंडिया का। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश, दुनिया और आपके राज्य की हर बड़ी खबर। हमारे शो में कोई भी खबर कभी मिस नहीं होती। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ जो इस वक्त आ रही है तुर्की से। तुर्की से इस वक्त की ये बड़ी खबर। एक बार फिर से तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र कहरामन मारस से 24 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर तुर्की से। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:15 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके एक बार फिर से तुर्की में महसूस किए गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं सिर्फ 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। एरो शो में 80 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा कांग्रेस को सैनिकों के पराक्रम पर था शक। सीमा पर सड़कें बनाने से डरती थी, डर था कि दुश्मन आ जाएंगे। एरो इंडिया शो से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले डिफेंस में भारत को बनाएंगे आत्मनिर्भर। एरो इंडिया इवेंट नहीं बल्कि उभरते भारत की क्षमता का शो है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक। सदन की रणनीति तय करने के लिए होगी मीटिंग। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज से शुरू होगा धार्मिक महोत्सव। कार्यक्रम में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी होंगे शामिल। साधु संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले आजकल के साधु संत कसाई बाबाओं को जब तब पर भरोसा नहीं। मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्मगुरु। जमीयत के मंच से कहा ओम और अल्लाह एक। जैन धर्मगुरु ने जताई आपत्ति। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने पर बवाल। एआईएमआईएम ने जताया विरोध। कहा नोटबंदी पर फैसले का मिला इनाम। आज सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज। चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ।
विशेषाधिकार हनन के मामले में राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस। लोकसभा सचिवालय ने 15 फरवरी तक मांगा जवाब। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं, बाला साहेब ने मुस्लिमों से नफरत नहीं सिखाई।